निकाल, लाठी चार्ज कर। अरे हम छात्र से बात करने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, हम लोग को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को बार बार रोका जा रहा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम लोग को जाने दिया जाए। रिक्वेस्ट है सबसे, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को बार बार पुलिस प्रशासन रोका जा रहा है। हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं, हम लोग संवैधानिक पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को, हम लोग की मांग सरकार से, प्रशासन से नहीं, इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करे। आपके भी बाल बच्चा। अरे सही गली सरकार को एक धक्का और दो। हेमंत सोरेन जी, आपको पेपर लीक रोकना चाहिए था। अब देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्र उग्र हो चुके हैं। अब देखें यहाँ पर किस प्रकार से छात्र उग्र हो चुके हैं। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। ये विधानसभा परिसर के करीब करीब पहुंच चुके हैं ये छात्र। आप देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखें यह तस्वीर। छात्र धीरे धीरे विधानसभा परिसर की ओर बढ़ता हुआ, भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रांची के एसएसपी, एसपी, डीआईजी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी छात्रों का जो हुजूम है, जो जनसैलाब है, उग्र होकर झारखंड विधानसभा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने एहतियात बरती है, किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया है, पुलिस ने संयम बरता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि एक तरफ से बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के उधर भी छात्र धीरे धीरे विधानसभा परिसर की ओर बढ़ता हुआ। यह देखिए आप तस्वीर, मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से धीरे धीरे ये छात्र का हुजूम बढ़ता हुआ विधानसभा की ओर। तस्वीर दिखा है, तस्वीर किस प्रकार से यहाँ पर छात्र अलग अलग गुटों में, अलग अलग रास्तों से, ग्रामीण इलाकों से, अब देखें कि छात्र धीरे धीरे बढ़ता हुआ विधानसभा की ओर। हम अपने सहयोगियों का चाहेंगे कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहे छात्रों और पुलिसकर्मियों की। देखें, आप दूर से देखें, हाथ में तिरंगा, ये जनसैलाब है, ये जगन्नाथपुर निरंजन, क्योंकि यहाँ पर कई इस आंदोलन में लड़कियां भी नजर आ रही हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी जरा बातचीत करिए। बिल्कुल 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 हम चाहेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे, हम महिला छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, हम लोग अभी तक हम लोग 7 बैरिकेडिंग तोड़ के और जा रहे हैं, और अभी भी विधानसभा 2 किलोमीटर तक दूर है। हम लोग इस बार अपने खून से झारखंड की धरती में इनकलाब लिखेंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। अब छात्रों का भविष्य का सौदा होने नहीं देंगे। इस 26 साल के झारखंड में वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, हमेशा छात्रों को, झारखंड के जनता को ठगा है। अब इनको सिर झुकवा देंगे या हम लोग अपना सिर कटवा देंगे। देखिए किस प्रकार से छात्रों में जोश है, जुनून है। लगातार ये छात्र विधानसभा परिसर की ओर बढ़ता हुआ, यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर विधानसभा परिसर है, आगे मात्र 100 मीटर की दूरी पर हाईकोर्ट है। यानी ये पूरी तरह से जो इलाका है, हम कहें तो सुरक्षा का मानक यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि हाईकोर्ट भी है और उधर विधानसभा है। इसके बावजूद भी लगातार प्रशासन की तैयारियां होती रही, कई लेयर के बैरिकेडिंग की गई थी, उसके बावजूद भी छात्र सड़क पर दौड़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा है, स्लोगन है, नारेबाजी है। बिल्कुल निरंजन, अब देखिए वाटर कैनन से अब छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कैसे लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो कटीले तार को भी पार कर चुके थे। ऐसे में अब उनको रोकना मुश्किल हो रहा था प्रशासन की तरफ से, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हाथों में तिरंगा लिए ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में
पेपर लीक ना हो, किसी छात्र की जिंदगी बर्बाद ना हो। और इसी को लेकर के 17 दिन से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। हालांकि कई लेवल पे सरकार के साथ बातचीत भी, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई। जिसके बाद 10 अगस्त का ये दिन छात्रों ने कहा कि इस दिन उग्र आंदोलन होगा, विधानसभा का घेराव होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी देखिए पूरी तैयारी की गई, लेकिन इस प्रशासन की तैयारी को वो पार करते हुए आगे बढ़े और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ निरंजन लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा प्रशासन की तरफ से ताकि छात्रों को रोका जा सके। देखिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, आप देखें कि यहाँ हाईकोर्ट है और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विधानसभा का जो परिसर हुआ है, मेरे दाहिनी ओर विधानसभा परिसर है, ठीक मेरे बाईं ओर ये झारखंड हाईकोर्ट है। यानी कि दोनों का जो दूरी है मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और जिस प्रकार से यहाँ पर देखे कि पुलिस का यहाँ पर मुस्तैदी है, उसके बावजूद भी छात्र यहाँ पहुंचे हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तस्वीर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ बार बार। ये तस्वीर मैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर फिर एक बार बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़ने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। और देखिए हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां प्रदर्शन के दौरान ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। कटीले तार बीच में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी और एक तरफ छात्रों का हुजूम जो कि अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे और एक एक करके वो अलग अलग जो सुरक्षा लेवल है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं, उसको तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। बैरिकेडिंग्स उन्होंने तोड़ करके आगे वो निकले और कटीले तारों को भी हालांकि उन्होंने तोड़ा है। और अब देखिए वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि छात्र अभी भी यही बोल रहे हैं कि हमारी मांग सरकार को पूरी करनी होगी। जो हमारी मांग है सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए परीक्षा की, उस मांग को पूरी करनी होगी और आने वाले वक्त में छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में कभी पेपर लीक ना हो और कोई धांधली सरकारी नौकरी में ना हो। और उसी को लेकर के हम 17 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन था, हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें हर बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो शांति तरीके से ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हाथों में झंडा लिया और देखिए आप विधानसभा की ओर बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। ये आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कुछ छात्र देखिए विधानसभा के पास पहुंच चुके हैं। तो जितनी बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, जो सुरक्षा की मानक तैयार किए गए थे प्रशासन की तरफ से, उन सभी को तोड़ते हुए अब छात्र देखिए विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। तो विधानसभा 10 अगस्त का ये तारीख, ये ऐलान छात्रों की तरफ से किया गया था कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और देखिए वहां तक अब छात्र पहुंच चुके हैं, यानी कि जितने प्रशासन की तरफ से तैयारी थी वो सब फीकी पड़ गई। छात्र सड़क पर तो चल ही रहे थे, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, खेतों के द्वारा छात्र विधानसभा परिसर के नजदीक पहुंचता हुआ प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी ये छात्र में इतनी जुनून है, जोश है कि इन्हें रोकना पाना मुश्किल है। आप देखें कि यहाँ पर पूरे राज्य भर से छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब जबकि यहाँ से विधानसभा का सड़क शुरू होता है, वहां भी लगाया गया है बैरियर तोड़ने की कोशिश छात्र तस्वीर में आप देखें किस प्रकार से कर रहा है और खेतों के द्वारा झारखंड विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रही है छात्र। जिस प्रकार से हाथ में तिरंगा स्लोगन और पूरे राज्य भर से छात्र का ये उग्र आंदोलन प्रशासन भी रोकने की कोशिश नहीं कर पा रही है। 2 लेयर तोड़ा गया, मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी लगी हुई थी, पैरामिलिट्री फोर्स झारखंड के जवान भी लगे हुए थे, लाख कवायद की गई थी रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों का जो जनसैलाब है धीरे धीरे विधानसभा परिसर की ओर बढ़ता हुआ हम कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा परिसर के नजदीक पहुंचता हुआ यह रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा परिसर में जाने का। हालांकि जिस प्रकार से आपको मैं लगातार तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखें कि किस प्रकार से छात्र के अंदर जुनून है और लगातार जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और
अब देखें यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर देखें कि पुलिस हम लोग को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप हटाइए बैरिकेड हटाइए, बैरिकेड हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आइए इधर आइए, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से लगातार आप इधर तस्वीर दिखाएं, अपने सहयोगियों को चाहिए इधर तस्वीर दिखाएं आप किस प्रकार से खेतों से यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा का जो सड़क है उस रास्ते हम विधानसभा पहुंचे। देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार। बिल्कुल निरंजन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ गौरव भी इस वक्त सीधे लाइव पर जुड़े हुए हैं, लगातार वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस पूरे आंदोलन को वो भी कवर कर रहे हैं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, आप देखिए कि वाटर कैनन का उपयोग किया गया, उसके बाद विद्यार्थियों को वहां रोकने का प्रयास किया गया है। कटीले तारों का जो बैरिकेड है वहां पर विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास किया गया। हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये इस जगह पर हम हैं। आप लोगों वाटर कैनन का उपयोग हो गया, आपको वापस होना पड़ेगा। ये इनको चाहे जितने हथकड़े अपनाने हैं अपना ले, चाहे वो बैरिकेड लगा ले या वाटर कैनन या टीयर गैस, जिनको करना है कर दो। अब यूथ सड़के पे आ गई है, अब जग चुकी है, अब भ्रमित होने वाली में से नहीं है, चाहे अब जितना हथकड़े अपना लो। आप लोग तो वाटर कैनन पर भी डांस कर रही है। हाँ, एंजॉय कर रही है, प्रेशर ही नहीं है। हमको लगता है पानी भी चोरी करके लाया हुआ है, पर खत्म हो जा रहा है बार बार, पानी इधर तक नहीं आ रहा, सिर्फ बीच में आ रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? रद्द कराया जाए, ये पेपर नहीं दिख रहा आपको अभी तक? रद्द नहीं तो अकाउंटेबिलिटी दे, हमें रद्द करे। अब जो ये कहावत है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये चीज आप सोच दीजिए। सबसे पहले जेपीएससी एग्जाम्स रद्द हो, जेएसएससी एग्जाम्स रद्द हो। थोड़ा विजुअल देखिए, शायद ये प्रयास किया जा रहा है वह विद्यार्थियों द्वारा कि उसे तोड़ा जाए। इस बीच फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार और यहाँ उन्हें रोकने का प्रयास। ये प्रयास है कि विद्यार्थियों को यहीं रोका जाए। कुछ विद्यार्थी दूसरे रास्ते से अंदर गए हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी जो बड़ी संख्या में हैं उन्हें इसी बैरियर पर रोका गया है, रोक दिया गया है। उन्हें यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। पहले प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती का प्रयास किया उसकी इन्हें रोका जाए, लेकिन अब वाटर कैनन के माध्यम से इन्हें रोकने का प्रयास है कि पानी की बौछार। लेकिन आप देखिए, इस बार प्रेशर के साथ पानी डाला जा रहा है ताकि विद्यार्थी समझे कि प्रशासन इससे आगे आपको नहीं बढ़ने देना चाहती है, और पानियों की बौछार के साथ विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास है। रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे? हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आज हमें नहीं आगे बढ़ने दिया जाए तो आज केवल 30,000 लोग हैं, कल यहाँ पे 1 लाख लोग होंगे। तो आप जितनी जंगे, हमारी मांगे, हमारी चीजें, हमने मत दे के आपको उस पद में बैठाया और आप हमारे नौकर होके हम ही पे पानी चला रहे बैरिकेड। अब इसको दिखाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि इनमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, ऐसे ना जाने कितने ऐसे पैसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, इसमें। बट अकाउंटेबिलिटी की बात देखिए, थोड़ा अंदर विद्यार्थियों ने डांस शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ नाच गान शुरू कर दिया, बोला कि पानी की बौछार हो रही है, और बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो यहाँ डांस करने लग गए हैं। वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि विद्यार्थी यहाँ डांस करने लग गए हैं। पानी की बौछार में डांस चल रहा है। क्या करे झारखंड के युवा, क्या करे? नौकरी मिल नहीं रही है, घर में रहने मिल नहीं रहा, तो वहाँ डांस ना करेगा? ऑप्शन क्या है? तो पानी का भी मजा ले रहे हैं क्या? मजा, ये जीवन भर का सजा है बॉस। आज चंद सुख के लिए मजा है, लेकिन जीवन भर का ये सजा हम लोग झारखंड के युवा में बसा हुआ है। ये तकलीफ है, ये नाच नहीं, ये बस अपना बेटा को हम लोग दिखा रहे हैं हंसते खेलते हुए। इतना हम लोग झारखंड के लोग इतने सीधे साधा हैं, इतना होने के बाद हम लोग हंस रहे खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि स्टूडेंट्स की जो भीड़ है वो किस तरीके से है, और इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बीच भी आप लोग तो यहाँ भी डांस करने लगे। जेपीएससी में घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। ये बैरिकेडिंग कर, राष्ट्रगान भी चल रहा है यार। देखिए सर, हमारा एक ही नारा है, अरे
क्या क्या सुअर बेचो, मुर्गी बेचो, हम लोग सुअर बेचने कर रहे हैं, आप सुअर बेचने के लिए कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं कर? सब बेचो, आइए आप भी आइए, आपका बेटा ही बेचेगा। सभी छात्र एकजुट है, उसका संदेश दिया। और यहाँ देखिए कि बैरियर खोल दिया गया, बैरियर खोल दिया गया, विद्यार्थियों को आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ देखिए बैरियर के साथ लोग उसे खींच रहे हैं और इस बीच फिर से पानी की बौछार जाएगा। पानी डालकर फिर से उसे कोशिश किया। यह हरकत सरकार की भी टूटेगा, सरकार का घमंड भी टूटेगा। हम लोग एक से काम शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है। राष्ट्र गान गाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपनी मांग पूर्ण रूप से शांति तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हम विद्यार्थियों से इतना डर गई है कि कभी वाटर कैनन की अभी शुरुआत हुई है और कुछ ही देर में अभी टीयर गैस का भी शुरुआत होगी। तो हम लोग सरकार को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मांगों को आप शांति रूप से, शांति ढंग से मान लीजिए, हम लोग वापिस चले जाएंगे। और नहीं मानिएगा तो निश्चित तौर पर आगे बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग विधानसभा की ओर कुछ करेंगे। बिल्कुल, विद्यार्थियों को सरकार बोलती है बच्चा देश का भविष्य होता है, ये देश का भविष्य पाकिस्तान में जैसा सलूक करे किया जा रहा है। कांटा वाला तार लगा जाए, वाटर कैनन, वो गोलियों मार देगा, कोई ठीक नहीं है। ये लोग गोलियों मार देगा, ये लोग भविष्य, यह भविष्य के साथ किया जाता है। ये आक्रोश है छात्रों का। छात्रों का कहना है कि क्या देश के भविष्य के साथ यही बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या वाटर कैनन लगाकर हमें रोक देना चाहिए? क्या प्रशासन हमें आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती है? इस वजह से आप देखिए जो छात्र यहाँ डटे हुए हैं, ये इस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं, इसे खोलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई, आंदोलन चलता रहेगा। राष्ट्रगान गाए गए, सभी विद्यार्थी ने यहाँ धरना स्थल पर यानी इस मार्ग पर खड़े होकर राष्ट्रगान गाया और उसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार चल रही है। उसी की ये तस्वीर है कि छात्रों के हाथ में कहीं गुलाब तो कहीं तिरंगा देखने को मिल रहा है। छात्रों में आक्रोश है, ये आक्रोश इस वजह से क्योंकि पिछले 17 दिनों से गौरव, जरा छात्रों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब उनका अगला रुख क्या होगा। देखिए, क्या मांगते रहेंगे हम लोग? बताइए, मेरा नाम है लीलावती महादेव। कहना ये चाहते हैं कि आज झारखंड अलग हुए 26 दिन हो गया, उसमें सब चौधरी जेपीएससी का ये बात कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक, बार बार ये धांधली कर रहे हैं। तो क्या सरकार की मानसा यही है कि छात्रों के साथ बार बार खिलवाड़ करें, छात्रों के साथ अन्याय हो, यही चाहते हैं? तो आज ये छात्र जाग चुके हैं, अब मानने वाले नहीं है। आज लड़ाई आर पार की होगी। अगर अभी आगे यहाँ फैसला नहीं करते हैं तो ये आंदोलन आर पार की होगी। ठीक है, आज चिंगारी आग का रूप में बदल चुकी है। अब वो आग धधकेगी कि बुझेगी, वो सरकार पे डिपेंड है। हम लोग को जवाब का सवाल का जवाब चाहिए, तो हम लोग का सही अगर जवाब हम लोग को मिला तो हम लोग इस आग को बुझा देंगे। अगर नहीं जवाब मिला तो इस आग में और पेट्रोल डाल के और जलाएंगे। इस सरकार को ये बात पहुँचा दीजिए कि हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। हमारा कहना है बस हम लोग सच का साथ दीजिए, झूठ का नहीं। बस इतना कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। कहाँ से आई है? हजारीबाग। महाराष्ट्र से हूँ, वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ पे अपने गांधी जी सेवाग्राम वहाँ पे रहते थे, वहाँ से हूँ मैं। और मैं छात्रों के बहुत मैसेज आए मुझे, सब प्लीज आइए, और से मेरी इच्छा ही थी आने की, तो मैं आ गया उनके प्रोटेस्ट के लिए। बस उनकी जो भी मांगे है वो पूरी की जाए। क्यों छात्रों को आप जंतर मंतर भी गए थे क्या भाऊ? जंतर मंतर मैं नहीं गया था भाऊ, क्योंकि वहाँ पे जो चालू थी ना ताने से, वो अपन को अपने भेजे को पता नहीं हो, जो भी मारा जो भी गाली गलोच वो नहीं अच्छा लगा। छात्र रहते बहुत। रांची का प्रोटेस्ट इतना अच्छा लगा, शांति से हो रहा है, देशभक्ति के नारे दिए जाते हैं, देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, विरोध वाले नारे नहीं दिए जाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता है। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के रह रहे हैं, मुझे देख रहा मैं आंखों से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर देश में और हर राज्य में ऐसे जैसे झारखंड वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों का, ऐसा हर राज्य में होना चाहिए। बस क्यों लगता है सरकारें सुनती नहीं है, बच्चों को सड़क पे आना पड़ता है, बिना सड़क पे आए कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है, सरकार ने सुनना चाहिए, क्योंकि झुक जाना चाहिए। आने वाले देश का भविष्य है, जो छात्र है ना, आने वाला देश का भविष्य है। जैसे सीटें विकत लेते हैं, वैसे छात्रों की नौकरी नहीं लेना चाहिए, कि उनके बहुत मेहनत से वो पढ़ाई की जाती है, रात और दिन वो आंखों का पूरा
लाल जो रहते ना वो कर देते, वो नहीं करना चाहिए बस। भाऊ साहब का बर्थडे है आज यहाँ, मुख्यमंत्री साहब का, आप कहोगे बर्थडे गिफ्ट में छात्रों को दे दो जो चाहते हैं? हाँ यस, मेरा जो भी अपने सीएम साहब को हाथ जोड़ की विनंती है। और सबसे पहले तो हमारे सीएम साहब को हैप्पी बर्थडे, हमारे झारखंड के सभी छात्रों के तरफ से हैप्पी बर्थडे। और आप गिफ्ट देना चाहते हो तो प्लीज हमारे हाथ जोड़ के विनंती है सीएम साहब से, आज उनका बर्थडे है, उन्होंने गिफ्ट जो अभी इनके मांगे है वो पूरी की जाए। और देखिए आपको ये अलग अलग इस वक्त आप 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इन 5 तस्वीरों को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि आंदोलन छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए है। और छात्र शुरू से ही, पहले दिन से ही ये मांग कर रहे हैं कि हमारी भविष्य की सुरक्षित को लेकर के, हमारे भविष्य के फ्यूचर को लेकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां फोर्स भी लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। वो 17 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये उनका उग्र आंदोलन देखने को मिला जब वो विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे और जो भी सुरक्षा मानक थे, बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, वो सबको तोड़ते हुए वो आगे निकल चुके हैं। और ये ग्राउंड जीरो से आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए जहां हाथ में झंडा लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि जो मांगे वो सरकार के सामने रख रहे हैं उसे पूरी की जाए, मांगे सरकार माने ताकि वो अब अनशन को खत्म करे। लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। 2-3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की बातों से ये जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उनका ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र और सरकार आमने सामने है। अब आर पार की लड़ाई है, ये छात्रों का कहना है। छात्र कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सीटों को बेचा जा रहा है, जिससे कि आने वाले भविष्य में छात्रों के ऊपर ये एक दबाव है कि अगर वो पढ़ लिख करके एग्जाम देते हैं तो एग्जाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सीट पहले से ही बेच दी जाती है। हमारे साथ निरंजन भी जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पे क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जो आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ विधायक जयराम महतो छात्रों के बीच में पहुंच चुके हैं। विधानसभा का परिसर, यहाँ जो मेन बिल्डिंग है बस यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा परिसर है और मानसून सत्र का 3रा दिन भी है। और जिस प्रकार से सभी लेयर को तोड़कर यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं, ये अंतिम लेयर है और झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर छात्र प्रवेश कर चुके हैं। हाथ में तिरंगा, हाथ में पोस्टर, नारेबाजी, छात्रों में जोन और जुनून और जोश है। और जिस प्रकार से आप छात्रों का हुजूम लगातार मैं आपको टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कि अभी तक जो है आंदोलन का जो स्वरूप है बरकरार है और आज छात्रों का 16वां दिन है। जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अपनी मांगों को लेकर जो गतिरोध